गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट वीडियो में हमने किया समास और समास से संबंधित कुछ बातों के बारे में। आज हम जानेंगे समास के भेद के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटा समास दो पदों को मिलाने वाली प्रक्रिया होती है और उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है जिसे समस्त पद कहा जाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं बेटा। बारी बारी से हम इनको पढ़ेंगे। नंबर 1, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। प्रथम पद अव्यय होने के कारण इसका जो पूरा पद सामासिक पद यानी समस्त पद है वो भी एक अव्यय बन जाता है। जैसे अनजाने, अनजाने में बेटा अन क्या है? अव्यय। और इसका विग्रह क्या हुआ? बिना जाने। अगला देखो बेटा, 2-3 एग्जाम्पल और देखो आप इसके साथ। यह है समस्त पद भरपेट। भरपेट में इसका पहला पद क्या हुआ? भर, और समास विग्रह क्या हुआ फिर? पेट भरकर। अगला बेटा बेकसूर, इसमें बे पहला पद है और समास विग्रह बनता है बिना कसूर की। अगला यथाशक्ति, पहला पद हुआ यथा, समास विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार। बेटा अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अर्थात एक अवयव होता है जिसके कारण समस्त पद एक अवयव बन जाता है। जैसे भरपेट, बेकसूर, यथाशक्ति, अनजाने। इसमें बेटा जो आगे के शब्द हैं भर, बे, यथा और अन, वो एक अवयव का कार्य करते हैं। अगला देखो बेटा, तत्पुरुष समास। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बेटा अव्ययभाव समास में हमने देखा कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान या फिर एक अवयव हो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास। लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा और इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होगा। लोप होना बेटा गुप्त हो जाना, यानी वो उसके अंदर छुपी होंगी, हमें निकालनी होंगी विग्रह करके। उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भी भेद किए जा सकते हैं। जैसे कारक की विभक्तियां होती हैं उसी के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो नंबर 1 पे आएगा कर्म तत्पुरुष समास। धन प्राप्त, ये एक शब्द है बेटा, समस्त पद धन प्राप्त। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? धन को प्राप्त। और इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है बेटा? को विभक्ति। और को विभक्ति किस कारक चिन्ह की होती है? कर्म कारक की। तो कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होने के कारण ये कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे आगे देखो बेटा, शरणागत, शरण को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें को विभक्ति का लोप होने के कारण कर्म तत्पुरुष समास है। अगला देखो बेटा, तत्पुरुष समास का अगला भेद करण तत्पुरुष समास। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से या फिर द्वारा का लोप हो उसे हम क्या कहेंगे? करण तत्पुरुष समास। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। फिर अगला है मुँह मांगा, मुँह से मांगा हुआ। इसमें बेटा मुँह से मांगा यानी से विभक्ति का लोप है, तुलसीकृत में द्वारा विभक्ति का लोप है, इस कारण ये करण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का अगला भेद जानेंगे बेटा हम, संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पूजा घर, पूजा के लिए घर। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है बेटा? के लिए। और के लिए किसकी विभक्ति होती है? संप्रदान की। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम, अर्थात संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होने के कारण यहाँ संप्रदान तत्पुरुष है। अगला देखो बेटा, अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो। बेटा करण की विभक्ति भी से होती है और अपादान की भी से होती है, लेकिन करण की विभक्ति से में एक साधन के रूप में से का प्रयोग किया जाता है और अपादान कारक में जो से होता है वो एक अलग होने के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो से विभक्ति का लोप होने के कारण यहाँ कौन सा समास हुआ? अपादान तत्पुरुष समास। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी वो दूर हो गया उस ऋण से। धनहीन, धन से हीन, इसमें से विभक्ति का लोप होने के कारण बेटा यहाँ कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे बेटा हम संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र के चिन्ह, यहाँ का और के संबंध कारक की विभक्तियों का लोप होने के कारण यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। अगला देखो बेटा अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ बेटा में और पर विभक्ति का लोप होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। थैंक यू।